अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। जो पिछले दिनों में काफ़ी व्लॉग शेयर करी थी हाशिम की बर्थडे की प्रिपरेशन और फलां फलां फलां, तो फाइनली आज हाशिम का बर्थडे है। तो अब जो है अब हम उसी की तैयारियाँ कर रहे हैं। और कपड़े जो मैंने आपको बताया था कि मुझे नहीं मिल रहे, ब्लैक कलर में मुझे चाहिए थे लेकिन मुझे नहीं मिल रहे, तो फाइनली कपड़ों का मसला हल हो गया है। कपड़े हैं जो मैंने आज पहनने हैं, तो ब्लैक जो है वो मुझे मिल गया था। ये असल में मैंने अपनी मामा को ही बोला था कि वो, क्योंकि मैं तो काफ़ी खुद बहुत थक गई थी, ढूंढ ढूंढ के मुझे नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला है, तो उन्होंने भी काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है वो ये ब्लैक ले आई हैं। और ये जो हैं ये हैं बर्थडे बॉय के कपड़े, इसके भी ब्लैक हैं, तो इसलिए मैंने अपने भी ब्लैक रखे थे। तो में हमारा वो 2:30 से 3 के अराउंड है। ये ज़ैनब ने इसके लिए गिफ्ट पैक करके रखा हुआ है। ये चीज़ें हैं कुछ जो अब हम साथ साथ इकट्ठी कर रहे हैं, जो हमने साथ लेके जानी है। ये कलर बॉम्ब है और ये बलून्स हैं जो हमने आशिम के शूट के लिए चीज़ें इकट्ठी की हैं। और ये सबसे स्पेशल ये हाशिम का गिफ्ट है जो मैंने इसके लिए लिया था, लेकिन अभी मैं इसको डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। ये जब इसको हम थोड़ी देर बाद आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा। हमने हाशिम के शूट के लिए हमें बबल्स चाहिए थे। ये बबल्स हमने ज़ैनब ने खुद ही घर में बनाए हैं। तो ये आप देखें, ये जो स्प्रिंग है ये भी हमने घर में ही खुद अरेंज किया है। ये बॉल पेन नहीं होता, बॉल पेन का अंदर का स्प्रिंग निकाल के तो उसको हमने आगे से एक स्टिक के साथ जॉइन किया है। और ये हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है बबल्स बनाने का। तो ये बंद हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट हमें और डालना पड़ेगा। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? फायर कैंडल्स हैं। और ये बास्केट जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये हमने इसके शूट के लिए हमें चाहिए। बास्केट के ऊपर जो है वो हमने बलून्स वगैरह लगाने हैं, तो इसलिए ये हमें शूट के लिए चाहिए, तो ये भी हमने रख लिया। मेरे कपड़े हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। उसके बाद ये मेरी जूती है जो मैंने इसके साथ पहनी है। और इसकी हील जो है वो मैं उसमें हील में कंफर्टेबल तो नहीं होती, लेकिन मुझे शौक़ चढ़ा हुआ था कि हाशिम की बर्थडे पे मैं हील पहनूंगी, तो ट्राई करूंगी मैं आज इसको। तो ब्लैक के नीचे मैंने ये काफ़ी अरसे से मेरे माइंड में था कि मैं ब्लैक के नीचे इस हील को पहनूंगी, तो वो आज हाशिम की बर्थडे पे जो है मैं अपने इस ड्रेस के नीचे ये हील पहनूंगी। तो देखिए अब आगे क्या होता है, कैसा मेरा दिन गुजरेगा। हमारे जो बुलबुले हैं ये हमने बना लिए हैं। इसमें हमने पानी, थोड़ा सा सर्फ और थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के उसको हमने किया, तो ये देखें ये बन चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये छोटे उस्ताद, ये हमारा बर्थडे बॉय है, ये जाग गया है और ये अभी जागा है, इसको नहीं पता इधर क्या कुछ हो रहा है। और ये देखें ये ज़ैनब जो है ये वो बना रही है। ये इसका जो गिफ्ट है इसके ऊपर इसने लगानी है। हम वो जो रिबन की बो बनाई थी वो लगा चुके हैं। और ये जो छोटा उस्ताद है ये बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं इसको ख़राब कर लूँ, उतार दूँ, तो ये इसने थोड़ी सी ख़राब कर दिया, लेकिन कोई नहीं, गुजारा हो जाएगा। तो नीचे खा ले खा। ये सारा गंद है जो कि आप ही अपने मुंह पे लगाएगी, और आधा गंद ये भी है। चुप कर बे कुत्ते। आज मेकअप के पास बैठा हुआ है के बस ये छोटा पीस रहेगा जिसको हमें तैयार करना है। मेरा भी हो गया, बस इसको भी अभी हम करेंगे। और ये वॉकर का ये सारा जो कारपेट है अपने साथ लेकर जा रहे हैं। तो हाशिम का केक भी आ चुका है। केक है ये हमने ऑर्डर किया, आप ही ने बनवाया था। और ये जिस तरह का आप ही ने उनको केक बोला था इन्होंने सेम वैसा ही बनाया है। और जो
नीचे लिखवाया है। वाओ ब्यूटीफुल। तो इसके कपड़े ये हैं। अभी आप ही थोड़ा सा उसने बालों का वगैरह करना है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, मैंने बस कपड़े पहने। तो मामा टेलर से कपड़े लाएंगे तो मैंने बस पहनने हैं। और तब तक मैं आशिम को तैयार करूँगी और आप भी अपना तैयार हो। A few moments later. तो फिर फाइनली जो है वो हम अब जा रहे हैं और इस टाइम जो टाइम है वो 4 बज रहा है। लेट हम बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टाइम हमारा 3 का था और हम जो है बहुत ज़्यादा लेट हैं। तो असल में लेट हम इस वजह से हुए हैं कि मामा जो है वो बाज़ार गई थी, उनका बाज़ार काम था। आशिम की 1-2 चीज़ें लेके आनी थी और दूसरा जो इन्होंने टेलर से अपने कपड़े उठाने थे। गाड़ी का भी हमारा कोई काम आ गया था तो वहाँ भी टाइम लग गया। तो आशिम के इनके बाबा और दादो और फुप्पो और जो इसके चाचू वगैरह वो उन्होंने अहमदाबाद से आना था। इसके बाबा जो है वो वीकेंड पे घर जाते हैं तो उन्होंने भी आना था। तो वो लोग तो टाइम पे आ गए थे तो लेकिन यहाँ से जो है वो हम बहुत लेट हो गए थे और दर्जी के पास कपड़े थे। असल में दर्जी ने बहुत बड़ा मजाक किया है। उसको हमने सैटरडे का बोला हुआ था लेकिन उसने संडे को सुबह जो है वो कपड़े तैयार करके दिए हैं और वो कपड़े भी बस जो है वो मर्ज़ी के नहीं सिए उसने। तो दर्जी की तो अभी मैं क्लास लगाऊंगी जाके, लेकिन खैर अब जो है वो हम अपने वेन्यू की तरफ जा रहे हैं। इधर E11 में हवाना टेरेस है जहाँ पे हमने बुकिंग करवाई हुई है। काफ़ी सर्च किया था मैंने, काफ़ी ज़्यादा मैं इसकी बर्थडे के बारे में सर्च कर रही थी कि इसकी बर्थडे करनी है। तो मुझे फ़ाइनल जो ऑप्शन था वो एक कॉफ़ी नेट का था और एक हवाना टेरेस। तो फिर एंड पे हमने ये फ़ाइनल किया। अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। मैंने जो है वो हील्स जो मैंने आपको दिखाई थी बहुत मुश्किल था पहनना और मैंने जो है वो पहन लिए। तो अब आशिम को जो है वो ज़ैनब उठाएगी और अब जो है वो हम निकल रहे हैं और साइड पे होके तो उठाऊंगी ना। सीधा का गिफ्ट मेरा वो भी निकाल ले। वो बाद में सुना के ले जाएगा ना। अरे अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? ठीक हो? गुजरे ना, हाँ 4 हो गए हैं। ओए असन पीछे से वो शापर निकालो वाइट वाला, उसमें वो है ना वो वाला भी निकालो जाना। क्या कट दिए मैं क्या जगह वे दिए नहीं। ज़ैनब रहने दे, सिर्फ शापर वाइट वाला लेके आओ। वो बनाती हूँ ना अभी ऊपर जाके। वो कह रहे केक वाला काम उन्होंने 4 बजे तक का टाइम दिया होता है, उनका अगला इवेंट है ना फिर तो हाँ उसके बाद आ जाएंगे ना नीचे। अभी उस इधर जो है वो हमने अंदर हम आ चुके हैं। अब हमने जो है 5th फ्लोर पे जाना है। तो 5th लिफ्ट जो है वो एक ही साइड पे और एक दूसरी साइड पे है। तो यहाँ पे जो है वो पहले से भी 2 लेडीज़ खड़ी हुई हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो दूसरी लिफ्ट से जाएंगे और कुछ लोग जो हैं वो इस लिफ्ट से हम लोग जाएंगे। ये जो लिफ्ट जो है ये सिर्फ 2 to 3 पर्सन के लिए है। तो यहाँ से जो है 2 to 3 लेकिन हम इसको फुल कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ से मैं मामा बाबा और अलीज़ा जो है वो हम यहाँ से जाएंगे। अभी उस लिफ्ट में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आप। हम जो है काफ़ी लोग आ गए हैं इस लिफ्ट में।
तो अब हम जाएंगे ऊपर। अच्छा, लिफ्ट में हमारे साथ एक प्रैंक क्या हुआ था कि मैंने तो जो है वो 5th फ्लोर का ही बटन प्रेस किया था, लेकिन हमारे साथ हुआ कुछ ऐसे कि यार फ्लोर पे जाके ये रुक जाती थी। वो फिर हमें डोर बंद करके दोबारा से 5th फ्लोर का मुझे बटन प्रेस करना पड़ता था, तो इसलिए हमें टाइम लग गया था ऊपर पहुँचते पहुँचते। तो ये पता नहीं क्या प्रैंक हमारे साथ हुआ है, लेकिन जो है लिफ्ट पे हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो लग गया था, क्योंकि हर फ्लोर पे रुक जाती थी। तो अब बस ऊपर जा रहे हैं, रास्ते में ही है, पहुंच ही जाएंगे हम अपनी मंजिल मकसूद तक। तो बता मैं आपको जगह कर रही थी कि मैं लास्ट पॉइंट तक जो है वो कंफ्यूज थी थोड़ा सा। तो फिर जो है फाइनली मैंने यहाँ को हवाना टेरेस को जो है फाइनल किया, और फिर हमने इसकी बुकिंग वगैरह करवाई है, और सारा डिकोर वगैरह का मैं इनको बता के गई थी कि इस तरह करना है। और खाने का भी हम लोगों ने पहले ही डिसाइड करके इनको बता दिया था। तो अब जो है होप्स हो के थे चीज़ें उसी तरह ही हो जिस तरह सोची हुई हैं, और आज का दिन जो है वो ठीक से गुजर जाए, क्योंकि एक बर्थडे एक होती है और इंसान इतना ज़्यादा का हो जाता है कि ये काम भी करना है वो काम भी करना है। और ये छोटा उस्ताद आपको नज़र आ रहा होगा, इसको मैंने उठाया हुआ है। तो अब जो है वो लिफ्ट आ गई है और हम भी पहुंच गए हैं फाइनली। तो अंदर चलते हैं और अंदर के मामलात देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है अंदर। उनके जो है वो बाहर टेरेस पे जो है वो 1-2 यूनिट और भी था, तो हमने इनको बोला था कि आप जो डेकोर है वो हमें टेरेस में कर दें, और जो खाने की जो सिटिंग है ना वो आप हमें अंदर इंडोर कर दें। तो ये जो है वो अंदर इन्होंने हमारे खाने की सिटिंग की हुई है, और बाहर जो है ये हमारा डेकोर है, ये जो फर्स्ट वाला है। और मौसम जो है वो भी बहुत अच्छा हो गया था, दिन को धूप थी, और जो शाम का टाइम है ये जिस टाइम में बादल वगैरह और काफ़ी मतलब मौसम सेट हो गया था। ठंड भी बहुत थी लेकिन हो जाता है। तो ये जो है वो मैंने डेकोर करवाया था, उसको मैंने ब्लैक गोल्डन और वाइट का बोला था। ये केक है आशिम का जो मैंने बनवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा बन गया था। ये थोड़ा सा जो है वो ख़राब हो गया था गाड़ी में आते हुए, जो है वो ये थोड़ा सा साइड से जो है वो हो गया था। अब हमने इनको दिया ताकि ये हमें थोड़ी सी ना इसकी सेटिंग करके दे दें। तो आशिम के लिए जो है वो बर्थडे कैप लेके आए थे, मामा ही लेके आई थी जब ये थोड़ी देर पहले गई थी। तो ये मैं अब निकाल के इसको पहना रही हूँ। मुझे पता है पहनेगा तो ये नहीं, लेकिन लेट्स ट्राई। और ये देखिए इसने कैप पहन ली है। अभी तक इसको शायद समझ नहीं है कि इसने पहन ली है, वरना इसने सबसे पहले उतारनी है। तो हवा जो है वो पीछे चल रही है, और हम जो है वो केक का वेट कर रहे हैं। केक उनको हमने दिया हुआ है कि वो हमें थोड़ा सा सेट करके केक स्टैंड पर वो रख के हमें देंगे। तो व्यूअर्स केक वगैरह जो है वो ला के रख दिया है। ऊपर जो है ये फायर कैंडल्स हम ले आए थे साथ, ये ऊपर प्लेस कर दिए हमने केक के ऊपर। तो अब जो है अब हम केक कटिंग शुरू करेंगे। केक जो है वो आशिम की दादी अम्मी, इसकी नानो और इसके दादा बू जो है वो खड़े होंगे, और जो है इसका केक कटवाएंगे आशिम से, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब जो है वो नाइफ़ वगैरह ले लिया। अब हम सारे ये खड़े होके सेटिंग करेंगे अपनी खड़े होके। और आशिम को जो है हमने एक दफ़ा फिर कैप पे नहीं, लेकिन आशिम आप देखें ये बार बार उतार ही रहा है कैप। तो
तो ये व्यूअर्स सब अपनी अपनी जगह पर सेट हो चुके हैं। आशिम को कैब पहनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आशिम जो है वो नहीं कैब के मूड में। तो ये जो फायर कैंडल्स थी इनको जो है बहुत मुश्किलों से हमने चलाया था, क्योंकि काफ़ी हवा थी। तो लेकिन यह कि चल पड़ी थी। और इधर जो है वो हाशिम ने टार्जन बनने की कोशिश की है। इसके लिए शायद एक नई चीज़ थी। तो केक काटने के बाद जो है इसने अपना हाथ जो है ना वो उस फ्लेम के ऊपर कर दिया था, और इसका हाथ जो है वो अचानक से थोड़ा सा जल गया था ये। तो आखिर में जो वो एकदम से इसने रोना शुरू कर दिया। तो को जो है वो लग गई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये वैसे भी नाजुक सा है, डर जाता है। तो जो है इसने शोर डाला हुआ है। और अब मैं जो केक है उसको थोड़ा थोड़ा सबको खिलाएंगे केक हम। तो आशिम की रोने की आवाज़ आपको पीछे आ रही होगी, और भूख भी इसको लगी हुई है। तो अब जो है मैं इसको अंदर ले आई हूँ और इसको मैं केक खिला रही हूँ। और अब थोड़ा सा ये चुप हो गया है। देख सकते हैं कि ये कितना रिलैक्स होके बैठा हुआ है। तो भूख भी इसको लगी हुई थी। तो अब व्यूअर्स जो है हम अंदर आ गए हैं, क्योंकि बाहर जो है वो काफ़ी हवा चल रही थी, ठंड सी हुई थी, बच्चों के लिए जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो इसलिए अब हम अंदर आ गए हैं। और जो लंच है वो हमने इधर ही बैठ के करना है। आशिम जो है वो टेबल के ऊपर है, और बस हर चीज़ आगे पीछे ही आपको नज़र आएगी। तो आशिम अब देखें, अब ये चेयर के ऊपर खड़ा हो गया है, और अब जो है ये इधर खड़ा होकर मस्ती कर रहा है। केक जो है वो उठा के साइड पे रख दिया है, क्योंकि ये बार बार जो है वो केक को की तरफ जा रहा था। तो कुछ इसने अपने कपड़ों पे भी लगा लिया था, तो इसलिए केक हमने उठा के साइड पे रख दिया। और इधर से खड़े होके जो बाहर का व्यू है वो बहुत प्यारा लग रहा है। ये जो हवाना टेरेस है ये E11 में जो हाउसिंग सोसाइटी है MPCHS आई थिंक सो, तो ये वहाँ पर है अंदर करके। लेकिन इसकी लोकेशन और इसका व्यू जो है वो बहुत अच्छा है। केक का आप ये देख सकते हैं, ये हाल जो है वो हो चुका। व्यूअर्स खाना आने में जो है वो अभी टाइम है, तो तब तक हमने सोचा कि हम अपनी पिक्चर्स बना लें। तो ये आप देख सकते हैं हर बंदा जो है वो अपनी अपनी मसरूफ़ है। आशिम जो है उसने अपनी खाला को तंग करके रखा हुआ है, और हर सब जो है वो अपनी अपनी बस पिक्चर्स वगैरह ले रहे हैं। 2 moments later. तो फाइनली खाना हमारा आ गया है। हमने जो है वो लंच प्लेटर किए थे ऑर्डर, और एक टर्किश प्लेटर है इनका, वो उनका स्पेशल प्लेटर है, वो हमने ऑर्डर किया है। और इसके साथ मिंट मार्गरीटा और बाकी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हर बंदा मिंट मार्गरीटा नहीं प्रेफर करता, तो इसलिए जो है वो हाफ़ मिंट मार्गरीटा थे और हाफ़ जो है वो दूसरी कोल्ड ड्रिंक थी। और ये इनकी सबसे स्पेशल चीज़ थी कि ये इन्होंने उसी टाइम जो है इसको, ये चिकन की हांडी सी है और इसको इन्होंने उसी टाइम जो है वो तड़का लगाया था, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी। और टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा था। और रेंडमली बस हमने बुक तो कर लिया था, लेकिन शोर कुछ भी नहीं था हमें, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ का। और खाना भी बहुत अच्छा था, डेकोर भी जिस तरह का बोला था उस तरह का था। और फाइनली जो है खाने पीने का काम ख़त्म हो चुका है, तो काफ़ी टाइम भी हो गया, और अब जो है अब हम वापस जा रहे हैं। शाम जल्दी हो जाती है, तो आशिम का शूट जो हमने प्लान किया हुआ था वो हम नहीं कर सके, तो क्योंकि काफ़ी शाम हो गई है, तो उसको हमने पोस्टपोन कर दिया, वो हम आगे कभी करेंगे। तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो अभी तो जो है अभी वाला सब पैकअप हो चुका है।
तो व्यूअर्स बाकी सब जो है वो नीचे चले गए हैं और इधर मामा लोग खड़े हुए थे, तो अब हम उन्हें बुलाएंगे। और हसन हुसैन जो है वो पिक्चर्स बना रहे थे, तो अब जो है हम लोग भी नीचे जाएंगे। और केक जो है वो हमने साथ ले लिया था क्योंकि खाना खा के सब फुल हो गए थे, तो फिर केक जो है वो किसी ने भी नहीं खाया, तो अब केक जो है वो घर जाके खा लेंगे। तो ये हम नीचे पहुंच चुके हैं, तो सब इधर बैठे हुए हैं। तो अब हम जो है वो जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी ठंड भी हो गई है और टाइम भी हो गया है, तो जो है अब जाना है। और आशिम की बर्थडे की जो सबसे स्पेशल बात थी वो ये थी कि जो बाबा हैं हमारे, मतलब आशिम के जो दादा हैं, वो कहीं पे भी आते जाते नहीं हैं, लेकिन उनको बहुत नाम कहते हैं लेकिन वो नहीं आते, लेकिन आशिम की बर्थडे के लिए जो है वो स्पेशल आए थे। और ये जो है इस बात ने मेरे आशिम की बर्थडे को और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया था। तो अब व्यूअर सारी सेटिंग वगैरह होने के बाद जो है हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। आशिम जो है वो अपने बाबा के साथ जाने की ज़िद कर रहा है कि मैंने उनके साथ जाना है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखेगा कि मैं नहीं हूँ तो फिर उसने रोना है। तो अब आप ये देखें, ये इसका दिल कर रहा है कि अब मैं बाहर जाऊं। इसको समझ नहीं आ रही कि ये लोग भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, और कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा, बस इसको जो है ये मसला है। तो ये बस ये टिकता तो एक जगह पे नहीं है ना, एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। सारे जा रहे हैं, किसी किसके पास जाऊं? मम्मा अल्लाह हाफिज़, हम जा रहे हैं आशिम। जो अल्लाह हाफिज़ करती है, अल्लाह हाफिज़। तो अब व्यूअर्स आशिम जो है वो वापस आ चुका है और अब हम जो है निकलने वाले हैं। सारे विच वक साडा प्यार होगा, कर लावे गल नोट के भी सिंह तू तेनू वेख होवा खुश रिकी मल्ली कोलों पुछ, आ वेख होवा खुश रिकी मल्ली कोलों पुछ, मैनू दे दे सारे हक मुंडिया। तो व्यूअर्स का करीब पहुंच गए हम घर के। अब इधर से हम घर जाएंगे और आशिम के जो गिफ्ट्स हैं वो हम जितने भी हैं वो घर ही हैं, उधर जाके उनको हम अनपैक करेंगे। तो हम चौक के पास पहुंच गए हैं, इधर से यू टर्न लेंगे। आशिम जो है वो तो सो चुका है क्योंकि थका हुआ था, सुबह भी वो जो है वो इतनी देर नहीं सोया था, तो दिन को भी कुछ कपड़ों की वजह से भी थोड़ा तंग था, तो वो तो सो गया है। हाँ जी, घर पहुंच गए हम सब। अब हम आशिम की गिफ्ट्स जो हैं वो खोलने वाले हैं। आशिम जो है वो पहुंच चुका है और वो जो है चीज़ें आगे पीछे कर रहा है। ये जो गाड़ी है ये इसको इसके चाचू ने दी है, और ये जो गिफ्ट्स हैं ये जैनब ने इसको दी है। इसकी फूफो ने इसको जो है वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी लेके आई है इसके लिए, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये जो है वो साइकिल इसके लिए मामा ने ली है, और ये हर जगह अपने बेबी को लेके आ जाता है, और ये भी इसको दिखाने लाया। ये जो चेयर है ये इसको इसकी चाची ने दी है, और ये गाड़ी इसको इसकी फूफो ने दी है।
और ये जो है आशिम के गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और आशिम जो है उसकी पूरी कोशिश है कि मैं किसी तरह पहुंचूं इन तक। तो व्यूअर्स ये जो है ये आशिम का स्पेशल गिफ्ट था जो मैंने आपको व्लॉग के शुरू में दिखाया था, लेकिन मैं जो है वो टाइम पे इसको भूल गई थी। क्या बात कर रहे रे बाबा? तो घर आके मुझे याद आया, तो अब जो है वो मैं इसको पहना रही हूँ। ये मैंने इसके लिए एक ब्रेसलेट बनवाया था जिस पे इसका नाम लिखवाया था हाशिम अली। तो व्यू सब चले गए हैं और चेंज वगैरह मैंने भी कर लिया है, आशिम को भी मैंने करा दिया है, वो ऑलरेडी तंग हुआ था। तो ये था मेरा आपके साथ आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत ही हेक्टिक डे था आज का। काफ़ी अरसे से मैं इसकी तैयारियां कर रही थी क्योंकि इसकी फ़र्स्ट बर्थडे जो है उसका मैं काफ़ी वेट कर रही थी। तो बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, और जो नहीं हुआ तो बस वो भी ठीक है। आज इनकी तस्वीरें पिक्चर्स रह गई हैं सिर्फ, तो उसको मैं किसी और दिन अरेंज करूँगी और फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।